द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 601 परफेक्ट गिफ्ट। काल ने छोटे प्लेटफॉर्म को देखा और यह निर्धारित करने की कोशिश की कि एक नया कौशल बनाने के लिए संयोजन करने के लिए क्या सही चीज़ हो सकती है। उसका पहला विचार स्किल मास्टर एवोल्यूशन और स्किल मर्ज था। उन तीनों को एक साथ मिलकर नए लोगों के लिए किसी तरह का मज़ेदार प्रभाव पैदा करना था। आप जानते हैं, बोन क्रशर और डिसइंटीग्रेशन को मिलाकर परफेक्ट स्लैप स्किल बनाने की कोशिश करना अभी भी एक विकल्प है। कैरा ने उसे याद दिलाया। नहीं, स्पाइसी टॉर्नेडो, हॉक ने जोर दिया। राय ने ऐसा लग रहा था कि उसने अपने जवाब में ज़्यादा सोचा था। अगर आप अपने नए आयरन विदिन कौशल को लिमिटेड इनवल्नेरेबिलिटी और घोस्ट फायर बॉडी के साथ मिलाते हैं तो आप कुछ शानदार बना सकते हैं, उसने सुझाव दिया। काल ने स्किल मर्ज का उपयोग करके 3 कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया ताकि यह पता चल सके कि क्या हो सकता है। लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोटेम रैंक ट्रांसफॉर्मेशन स्किल अधिकांश क्षति प्रकारों को अनदेखा करता है। अमूर्त, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लक्ष्यों को अग्नि क्षति पहुंचाता है। वर्तमान में अनुपलब्ध। कारा व्यवहारिक रूप से अपने स्थान पर लार टपका रही थी। मुझे ये चाहिए। मैं एक टोटेम हो सकती हूँ, मुझे इस बात का यकीन है। शायद हमें कुछ अधिक यथार्थवादी के साथ जाना चाहिए। एक ऐसा कौशल जिसे हम वास्तव में संयोजित कर सकें, वही हमें यहाँ चाहिए। इसके बाद काल अपने पहले विचार पर आगे बढ़ा। स्किल मास्टर, एवोल्यूशन और स्किल मर्जर संयुक्त होने पर तीनों ने रैंडमाइज नामक एक कौशल बनाया। रैंडमाइज कभी कभी संभावनाएं आपके पक्ष में हों। इस कौशल पुस्तक के निर्माण के लिए लेखक के रक्त में 10 अलग अलग कमांडर रैंक या उच्चतर पौधों और 10 अलग अलग मौलिक पत्थरों के पिसे हुए गूदे की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल भी विवरण नहीं था, लेकिन कम से कम वह जानता था कि इसे कैसे बनाया जाए। ओह, ये सही कौशल है। मुझे वैसे भी आपके कुछ रक्त की आवश्यकता है। आपने कितनी तेजी से पुनर्जन्म लिया? राय ने पूछा। बहुत जल्दी। क्या आपने अपने स्नान के लिए अन्य रक्त प्रकार चुन लिए हैं? काल ने पूछा। हमारे पास थोड़ी सी सीमा है। मेरे पास बहुत सारे मोनाक रैंक साइक्लोप्स हैं। मैं आपके बहुत सारे साइक्लोप्स लाऊंगा जो पृथ्वी के पक्ष के लिए हैं। फिर मेरे पास कुछ रॉयल रैंक रेक हैं और लीफा के साथ उस छोटी सी झंझट से टोटेम रैंक ट्रोल रक्त की 5 बूंदें हैं। लेकिन मुझे मोनाक रैंक से एक मोल लेडी का भी बहुत सारा खून मिला है। इसकी गंध बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं कुछ और चीज़ें मिलाऊं तो ये ठीक रहेगा। वह इस बारे में संदिग्ध लग रही थी। हर कोई जानता था कि अगर इससे राय की गंध खराब होने वाली है तो वह स्नान नहीं करेगी, चाहे ज़ोंबी समनकर्ता के पास कितने भी अच्छे कौशल क्यों न हों। ठीक है, आप आज रात परीक्षण के बाद इस पर काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें मंदिर के लिए एक कोर की आवश्यकता है। मैं पौधे लाऊंगा, थोर ने जोर दिया। मेरे पास ट्रायल से बहुत सारे पत्थर हैं। मैं 10 चुनूंगा जो हमारे पास बहुत सारे हैं। रेमी ने जोड़ा। मुझे तुम्हें छुरा घोंपने दो। राय ने जोर दिया। आप ट्रायल में जगह नहीं छोड़ सकते। मैं आपको खून दूंगा। काल ने शून्य शरीर और सीमित अभेद्यता को निष्क्रिय कर दिया ताकि वह वास्तव में खून बहाए, लेकिन ट्रोलिश पुनर्जनन को सक्रिय छोड़ दिया ताकि वह लगातार राय को खून दे सके। अपने बाएं हाथ पर हैंडक्लॉ और अपने दाहिने हाथ के नीचे एक कटोरा रखकर काल शुरू करने के लिए तैयार था। पंजे से उसने अपनी कलाई की बड़ी नस को छेद दिया और उसे पंजे से नीचे कटोरे में खून बहने दिया, जहां राय ने अपने स्थान पर पूल के लिए दावा किया। हैंडक्लॉ व्यवस्था से खुश लग रहा था, जैसा कि राय भी, जिसने कौशल पुस्तक के लिए स्याही मिश्रण बनाने के लिए रेमी के लिए पहले से ही कुछ हिस्सा दे रखा था। समस्या ये थी कि काल का खून जल्दी नहीं बहता था, भले ही उसकी एक बड़ी धमनी में छेद हो गया हो और खून गाढ़ा और धातु जैसा था। चिंता मत करो, मुझे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इससे मेरी गंध शून्य बेजर जैसी हो जाएगी। मेरे पास इस बार के लिए एक योजना है। ये सब मिश्रित मिश्रण के बारे में है। एक बार जब मुझे सही गंध मिल जाएगी तो मैं इसे पहचान लूँगा। आप देखिए, काल की गंध कैरा और मेटल जैसी है। साइक्लोप्स के खून की गंध आग और पृथ्वी जैसी है। फिर मेरे पास ट्रोल का एक अच्छा छींटा है जिसे मैं एक मजबूत पौधे और उपचार ऊर्जा ताज़ा गंध के साथ डाल सकता हूँ। प्रक्रिया पर भरोसा करें। काल ने प्रक्रिया को 5 मिनट और चलने दिया जबकि रेमी ने किताब के लिए स्याही खत्म कर दी, और फिर राय ने आखिरकार फैसला किया कि उसके पास पर्याप्त खून है। ठीक है, ये काम चल जाना चाहिए। मैं यहाँ काम खत्म करने के बाद इस पर काम करूँगा ताकि मेरे नहाने से पहले यह बासी ना हो जाए। काल ने एक क्लिपबोर्ड निकाला और उसे पास के एक पत्थर पर रख दिया, फिर एक लंबे लेखन सत्र के लिए बैठ गया। रैंडमाइज कौशल पुस्तक अविश्वसनीय रूप से लंबी थी और पूरी तरह से निरर्थक थी, अधिकांश पुस्तकों के विपरीत, जहां काल ने वास्तव में समझा था कि वह क्या कर रहा था जब उसने इसे लिखा था। घंटे एक के बाद एक बहते हुए लग रहे थे, लेकिन सूरज आसमान में अपने स्थान से कभी नहीं हिलता था, चाहे काल कितनी भी देर तक लिखता रहे। आखिरकार किताब पूरी हो गई। ये ड्रैगन के तराजू से ढकी एक सुनहरी किताब में बंध गई, जिसकी रीढ़ सबसे पुरानी इमारतों की मिट्टी की टाइल की छत की तरह दिखती थी।
वर्तमान में सपाट स्लेट टाइलें फैशन में थीं और मिट्टी की टाइलों का शायद ही कभी उपयोग किया जाता था। यादृच्छिकीकरण की पुस्तक सीखा नहीं जा सकता। अभी उपयोग करें। YN। नहीं, आप ओबेलिस्क में जा रहे हैं। काल ने सिस्टम को सूचित किया, बस 100% स्पष्ट करने के लिए कि वह खुद को यादृच्छिक नहीं करना चाहता था। उस क्रमबद्धता के साथ उसने किताब को खोखले में रख दिया और पत्थर के ऊपर एक शक्तिशाली अवरोध के रूप में पीछे हट गया। सम्राट रैंक, महाकाव्य ग्रेड कोर का पता चला, सिस्टम ने उसे सूचित किया। मंदिर के पत्थर हिलने लगे और काल मंदिर के एक स्थान पर कूद गया जो पहले से ही पूरा हो चुका था। इमारत का शीर्ष खुद को पुनर्व्यवस्थित कर रहा था, एक पूरा मंदिर बना रहा था। ये जितना पूरा होने के करीब पहुंचा, इसके आसपास का जादू उतना ही शक्तिशाली होता गया। फिर यह एक स्थिर धड़कन में बदल गया और एक सांस और दूसरी सांस के बीच काल ने खुद को ड्रैगन के आकार का एक छोटा सुनहरा लूप पकड़े हुए वापस बाहर पाया। यह एक मुकुट है। आपको अपना मुकुट मिल गया है, ये बहुत बढ़िया है। रेमी ने खुशी जताई। आर्कबिशप ने काल के हाथों में लूप को देखा, फिर परीक्षण भवन को देखा जो एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा दे रहा था। वापस स्वागत है। मैं देख सकता हूं कि आप सफल हुए, हालांकि मुझे आश्चर्य है कि इसने आपको किस तरह का परीक्षण दिया। वृद्ध पादरी ने पूछा। ये चाहता था कि मैं निर्माणाधीन नए मंदिर के लिए एक मुख्य वस्तु बनाऊं। मुझे लगता है कि समय का प्रवाह बाहर की तरफ समान नहीं है, क्योंकि मैं कम से कम आधे दिन के लिए वहां था और आप अभी भी यहां खड़े हैं। काल ने उत्तर दिया। हाँ, आप लगभग 5 सेकंड के लिए चले गए हैं और आप वापस आने वाले पहले व्यक्ति हैं। आर्कबिशप ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जो परीक्षण भवन के बारे में अधिक चिंतित था। फिर कुछ उसके दिमाग में उतर गया। क्या आपने कहा कि इसने आपको मंदिर के लिए एक नया मुख्य आइटम बनाने के लिए कहा था? आपने इसे क्या बनाया? काल ने कंधे उचका दिए। रैंडमाइज नामक एक कौशल पुस्तक। यह मेरी कौशल सीखने की क्षमताओं और विकास का एक संयोजन है। इसे सीखा नहीं जा सकता, केवल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन परीक्षण ने इसे मंदिर के मूल के रूप में स्वीकार किया, इसलिए इसने शक्ति सत्यापन पास कर लिया होगा। ग्रीन ड्रैगन के बुजुर्ग प्रतिनिधि ने मुस्कुराते हुए काल की तरह कुछ कदम उठाए, एक छड़ी का उपयोग करके सीधे खड़े रहने के लिए। मुझे संदेह है कि यह शक्ति के बारे में था। जैसे ही आप अंदर गए, परीक्षण को पता चल गया कि आपकी रैंक क्या है। मुझे विश्वास है कि आपने वाइब चेक पास कर लिया है। रेड ड्रैगन हाई प्रीस्ट ने अपने समकक्ष को परीक्षण स्थल पर जारी रखते हुए हंसाया, जबकि आर्कबिशप ने निराशा में अपना सिर हिलाया। आप उस कौशल को आजमाने नहीं जा रहे हैं, है ना? आर्कबिशप ने ग्रीन ड्रैगन पादरी से पूछा। बेशक मैं हूं। अगर मैं नहीं करता तो सबसे पहले ये पता लगाने वाला कि क्या नए सम्राट ने ट्रायल के लिए कोर बनाया है, ब्लू ड्रैगन होगा और उन्हें हमेशा मजेदार चीजें करने को मिलती हैं। बूढ़े आदमी ने बड़बड़ाया। वे वास्तव में कभी नहीं बदले, काल ने फैसला किया। अध्याय 602 यादृच्छिक परीक्षण। वे दोनों उसे चिंतित नजरों से देख रहे थे, लेकिन कोई भी पुजारी उसे अंदर जाने से नहीं रोक रहा था, ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि काल के परीक्षण ने वास्तव में मंदिर के लिए एक नया कोर बनाया है या नहीं। निश्चित रूप से ऐसा ही लगा। नचट मानव रूप में चला गया और दूसरों की ओर विनम्रता से सिर हिलाया, क्योंकि उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को मंदिर की ओर लड़खड़ाते हुए देखा। वह कहाँ जा रहा है? प्राचीन ड्रैगन ने पूछा। मैंने अपने परीक्षण के दौरान मंदिर के लिए एक नया कोर बनाया होगा और वह इसे आजमाना चाहता है। काल ने उसे पलक झपकाकर सूचित किया। ड्रैगन ने आह भरी। और वह कोर क्या हो सकता है? कृपया बताएं कि आपने परीक्षण मंदिर के केंद्र में कोई हथियार नहीं रखा है। रैंडमाइज कौशल के लिए एक कौशल पुस्तक। क्या वह कौशल मौलवियों द्वारा उपयोग किया जा सकता है? ड्रैगन ने उत्तर दिया। काल ने कंधे उचका दिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ये सिर्फ स्किल मास्टर और एवोल्यूशन का संयोजन है, जो प्रशिक्षण और उन्नति दोनों ही तरह के कौशल हैं। यह कोई ऐसा कौशल नहीं है जिसे कोई भी सीख सकता है, लेकिन यह एक ऐसी किताब है जिसका इस्तेमाल हर किसी को करना चाहिए, कम से कम सिस्टम से लगाव रखने वाले हर व्यक्ति को। लॉर्ड नेचेट ने ठहाका लगाया और मौत के जादू की ठंडी आभा ने उसे घेर लिया। मैं अपनी देवी से प्रार्थना करूंगा कि वह उसे जिंदा वापस भेज दे। यही सबसे अच्छी उम्मीद है जिसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। काल ने अपने हाथों को अपने दिल पर रखा और अपने सबसे अच्छे घायल भाव का दिखावा किया। तुम ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ भयावह किया है। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूं, उस कौशल का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, ये सिर्फ सिस्टम उपयोगकर्ताओं को आगे बढ़ने में मदद करने के लिए है। उसने विनती की। ब्लैक ड्रैगन और 2 बचे हुए मौलवियों ने काल को एक जैसी जानकार मुस्कान दी। यह मानता है कि आपने प्रकृति पादरी को उनका उपयोग नहीं करने दिया। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका वे अनुचित तरीके से उपयोग न कर सकें, और अगर वह चीज़ उन्हें तितली में विकसित होने का मौका देती है, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वे इसे नहीं लेंगे, भले ही इसका जीवनकाल 1 सप्ताह का ही क्यों न हो। आर्चबिशप ने उत्तर दिया। उन्होंने एक बेहतरीन बात कही।
लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह थी कि काल की प्रकृति पुजारी अभी भी वहां थी। कौन जानता था कि अगर परीक्षण अपडेट हो जाता और उसे यादृच्छिक विकल्प चुनने दिए जाते तो लोड्स क्या करता। शायद यह उतना सोचा समझा नहीं था जितना काल ने सोचा था। जब ये परीक्षण में किसी समस्या के लिए एक सैद्धांतिक समाधान था तो वास्तविक दुनिया के परिणामों के बारे में सोचने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उनके परीक्षण का वास्तविकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और एक मौका था कि यह अभी भी नहीं होगा। लेकिन परीक्षण की फीकी ऊर्जा अब उस समय की तुलना में काफ़ी अधिक मजबूत थी जब वे अंदर गए थे। परीक्षण में उच्च पुजारी के गायब होने के कुछ समय बाद पहला व्यक्ति दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी काल को पता चला कि वह मुसीबत में है। जो व्यक्ति वापस आया वह एक सुंदर हरे रंग की पोशाक में एक छोटी बौनी लड़की थी, और काल को नहीं पता था कि यह प्रकृति के पादरियों में से कौन हो सकता है। छोटी लड़की रॉयल रैंक की थी, जिसने उसे लोड्स और बूढ़े आदमी तक सीमित कर दिया। लेकिन फिर लड़की ने एक छड़ी निकाली और कुछ कदम चलने से पहले रुक गई और सभी को घूरने लगी। मेरी लंबाई कम हो गई है, उसने कर्कश आवाज में घोषणा की, फिर जम गई और एक जादू किया जिससे पानी से एक दर्पण बन गया। तुमने मेरे साथ क्या किया? छोटी लड़की चिल्लाई, काल के पास दौड़ी और दर्द में चिल्लाने से पहले उसके पैरों पर जोर से वार किया और उसका हाथ पकड़ लिया। क्षमा करें, मैं काफ़ी मजबूत हूँ। जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तुम्हें इससे सावधान रहना चाहिए। जब उसने पूछा कि क्या तुम यादृच्छिक बनाना चाहती हो तो तुमने हाँ नहीं कहा, है न? काल ने पूछा। लॉर्ड नस्ट खामोश हंसी में फूट पड़ा, दुबला हो गया और अपनी कमर को पकड़े हुए था, जो स्पष्ट रूप से जादुई मौन था। लेकिन रेड ड्रैगन हाई प्रीस्ट के चेहरे पर हेडलाइट में हिरण जैसा भाव था। वह स्तब्ध था, जो वह देख रहा था उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने रैंडमाइज किया? बेशक मैंने किया, मुझे रैंडम स्किल चाहिए थी। अब तुमने मेरे साथ क्या किया? पादरी ने शिकायत की। रैंडमाइज आपको रैंडम स्किल नहीं देता है, कम से कम हमेशा नहीं। काल ने शुरू किया, फिर यह सुनिश्चित करने के लिए दोबारा जांच की कि गनोम अभी भी रॉयल रैंक का पादरी है। सौभाग्य से वह हिस्सा नहीं बदला था, और एक नए शरीर में भी वे अभी भी एक हाई प्रीस्ट थे, प्रकृति देवता की पुजारी नहीं। यदि आपके पास पूरी तरह से संचालन योग्य सिस्टम इंटरफेस नहीं है तो रैंडमाइज आपके बारे में कुछ यादृच्छिक रूप से बदलता है, और यदि आपके पास है तो आपको एक यादृच्छिक विकल्प प्रस्तुत करता है। कम से कम मुझे लगता है कि यह इसी तरह काम करता है। मैं अपने आप रैंडम विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं रहा हूं, हालांकि मुझे कुछ यादृच्छिक पुरस्कार दिए गए हैं। बौना उसे घूर कर देखने लगा। और मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? मैं अब काउंटर तक भी नहीं पहुंच सकता। काल ने कंधे उचका दिए। कोई अपराध नहीं, लेकिन जब वह वापस बाहर आएगी तो रॉयल हाई प्रीस्टेस लोड शायद आपकी मदद कर सकती है। उसे काउंटर की ऊंचाई से भी जूझना पड़ता है, बेशक यह मानते हुए कि उसने खुद को किसी अजीब चीज़ में नहीं बदल लिया है। अगले कुछ नए अनुचर बाहर आए, और अपने सिस्टम इंटरफेस के सक्रिय होने के साथ काल देख सकता था कि वे सभी अब पादरी और सामान्य रैंक थे। रूपांतरित प्रकृति पादरी ने उन्हें इशारा किया, जबकि वे चारों ओर खड़े थे, भ्रमित थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। आओ और अपनी रिपोर्ट बनाओ, टालमटोल मत करो। लड़कों में से एक हंसा। तुम महायाजक की तरह ही बात करते हो, लेकिन हम अब असली पादरी हैं, हम छोटी लड़की से आदेश नहीं लेते। रोशनी चमकी और लड़का उछल पड़ा क्योंकि स्माइट मंत्र ने उसे पीछे से मारा। मैं महायाजक हूँ। अब तुमने परीक्षण में क्या देखा? मुझे इंतजार मत करवाओ, मेरे पास करने के लिए बेहतर काम है। लाल लबादे वाले पादरी ने इसे पूरा करो का इशारा किया, और भ्रमित अनुचरों ने विभिन्न परीक्षणों का वर्णन करना शुरू कर दिया जहां उन्हें एक कार्य पूरा करना था और फिर एक इनाम प्राप्त करना था। वे सभी काफी सामान्य थे, जैसे कि पुरस्कार जो विभिन्न पहलू देवताओं के लिए डिफ़ॉल्ट कौशल की तरह लग रहे थे। काल लॉर्ड नेचेट की ओर मुड़ा। कम से कम ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। नेचेट ने उसकी ओर आंख मारी। यह उनकी उपचार क्षमता का एक मानकीकृत परीक्षण माना जाता है ताकि यह साबित हो सके कि वे प्रवेश मानकों पर खरे उतरते हैं। यह एक सदी तक कॉमन ग्रेड के अनुयायियों के लिए एक ही परीक्षण था। केवल उच्च रैंक वाले, जिन्होंने खुद को समर्पित करने के लिए एक देवता को चुना है, उन्हें व्यक्तिगत परीक्षण मिले। मुझे उनकी जानकारी में यह नहीं दिखता, लेकिन मुझे संदेह है कि उन्हें पहले से ही संरक्षक देवता द्वारा क्रमबद्ध किया गया है और वे अभी तक इसे नहीं जानते हैं। अध्याय 603 समय बदल रहा है। आर्कबिशप ने समाचार को सुनते हुए अपने मंदिरों को रगड़ा। हाल ही में चीजें बहुत तेजी से बदल रही थीं और यह उसे सिरदर्द दे रहा था। वह पहले से ही 100 साल से अधिक उम्र का था और यह उसकी सेवानिवृत्ति के वर्षों की योजनाओं में नहीं था। परीक्षण ने एक नए कोर के लिए क्यों कहा था? अब क्यों? एक सम्राट रैंक वाला अभिजात वर्ग क्यों जो पादरी भी नहीं था? इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन तथ्य ये रहा कि मंदिर का नवीनीकरण किया गया था और अब इसमें जो शक्ति थी उसने इसे वास्तव में एक शानदार अवशेष बना दिया।
वह अभी तक ये नहीं समझ पाया था, क्योंकि वह विश्व ड्रैगन का स्वाभाविक रूप से जागृत पादरी था, कि सिस्टम अब मंदिर के भीतर पूरी तरह से सक्रिय था और यह सम्राट रैंक तक के सिस्टम उपयोगकर्ताओं को संभालने में पूरी तरह सक्षम था। वह ज्ञान की कमी जितनी जल्दी वह चाहता था उससे कहीं पहले ठीक हो जाएगी। वहां लोगों का एक और समूह आ रहा था। ये लोग आगंतुकों के सफ़ेद वस्त्र में उन्नति परीक्षण की तलाश में थे। उनका नेतृत्व डॉक्टर के कोर्ट में एक पादरी कर रहा था, इसलिए वे नियमित कर्तव्यों पर वापस जाने से पहले परीक्षण के लिए अस्पताल से आए होंगे। अभिजात वर्ग में से एक ने काल की ओर हाथ हिलाया, फिर दोबारा देखा। न केवल इस तथ्य के लिए कि काल शक्ति का विकिरण कर रहा था, बल्कि इसलिए भी कि आर्कबिशप और कोई भयानक व्यक्ति भी वहां मौजूद था जो बस उसके साथ सहजता से बातचीत कर रहा था। काल ने देखा और जेम्स को देखा, जो काल के साथ ही अकादमी में आया था और जो 2 हाथ वाले ब्लेड से टैंकिंग से बचने में माहिर था। या कम से कम पहले वर्ष में जब काल ने उसे आखिरी बार देखा था तो उसके पास ये था। अब उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान था जो अभी अभी ठीक हुआ था, और उसकी एक भुजा के चारों ओर आत्मा की आभा कमजोर थी, इसलिए यह पिछले कुछ महीनों में फिर से जुड़ गई थी या फिर से बढ़ गई थी। छोटा समूह रुक गया और अपने हाथों को अपनी छाती पर रखकर विनम्रता से झुका, उंगलियों को ड्रैगन के चिन्ह में फैलाया। आर्कबिशप ने समूह को देखकर मुस्कुराया। सुप्रभात युवा मित्रों, क्या आप रैंक की पुष्टि के लिए यहाँ हैं? डॉक्टर ने उनके लिए उत्तर दिया। हाँ महामहिम, ये युवा वफादार आरोही रैंक पर पहुंच चुके हैं और वे युद्ध में लौटने से पहले पुष्टिकरण चाहते हैं। मुझे यकीन है कि आप नीति में बदलाव के बारे में जानते हैं। नए आरोही के रूप में उन्हें अन्य जागृत लोगों के साथ लाइनों में सेवा करने के बजाय उनके अगले मिशन के लिए कमांडर के नेतृत्व वाले समूह में फिर से नियुक्त किया जाएगा। काल ने ठहाका लगाया और हर कोई उसकी ओर देखने लगा। माफ करें, मेरा बीच में बोलने का इरादा नहीं था, लेकिन कमांडर के नेतृत्व वाली टीम के साथ आरोही को तोपखाने के साथ फ्रॉस्ट जायंट फ्रंट पर सेवा करने के बजाय हिल जायंट फ्रंट में नियुक्त होने का मौका भी मिलता है। मौसम काफी बेहतर है। आर्कबिशप ने काल को देखकर मुस्कुराया और हंसा, फिर नए लोगों की ओर सिर हिलाया। उस स्थिति में आपको सफलता और गर्मजोशी से तैनाती के लिए मेरी शुभकामनाएं। डॉक्टर ने सभी को ट्रायल में ले जाया, क्योंकि पहला राउंड वापस आना शुरू हुआ। साथ ही ओफेलिया भी काल की टीम में काल के अलावा वापस आने वाली पहली खिलाड़ी थी। अच्छा, यह अलग था। इसने मुझे किसी भी तरह से परखा नहीं। मैं अंदर गया, कैरा ने मुझे छड़ी से मारा और मैंने कुछ मिनटों तक उसका पीछा किया, फिर मैं यहाँ वापस आ गया। लॉर्ड नचेट हंसने लगे। ओह, इसने तुम्हें परखा। शून्य बेजे यहाँ बाहर है और यहाँ बाहर रहा है। मुझे लगता है कि ट्रायल ने एक बर्स्कर के रूप में उन्नति के लिए तुम्हारी उपयुक्तता का परीक्षण किया। उसने तुम्हें छड़ी से मारा और तुम क्रोधित हो गए, फिर ट्रायल में गड़बड़ी करने के लिए उसका पीछा किया, है ना? काले ड्रैगन ने पूछा। ओफेलिया ने सिर हिलाया, फिर मंदिर को घूरने के लिए मुड़ी। क्या दुष्ट परीक्षण था, लेकिन इसने मुझे एक चीज दी। उसने एक छोटा बैंगनी पत्थर उठाया जो पांडा जैसा दिखने के लिए उकेरा गया था। ठीक है, ये रॉयल रैंक ट्रायल में सफलता का प्रतीक है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि ट्रायल आपको स्वीकार करता है। बधाई हो राजकुमारी ओफेलिया, नचट ने उत्तर दिया। आर्चबिशप ने उसे देखकर मुस्कुराया, जबकि डॉक्टर उलझन में दिख रहा था। यह अब तक का सबसे अजीब परीक्षण है जिसके बारे में मैंने सुना है। क्या आपने व्यक्तित्व के लिए परीक्षण को अपग्रेड किया है? उसने आर्चबिशप से पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। नहीं, किसी कारण से ट्रायल ने इस सम्राट से एक नया कोर मांगा। परिवर्तन उसी का परिणाम प्रतीत होते हैं। एक और पादरी आवेदकों के एक समूह के साथ आया। सभी ने ऐसे सूट पहने थे जो कह रहे थे कि वे व्यवसायी हैं, सैनिक प्रकार के अभिजात वर्ग नहीं। वे सभी आर्चबिशप के सामने झुके, जिन्होंने उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। इस समूह के साथ एक कमांडर था, या काल के अनुमान से उसके बहुत करीब था। अब जब उसके पास आत्मा दृष्टि थी तो ज्यादा सवाल नहीं था। वह बस उन्हें देखकर उत्तर बता सकता था, बिना ये सोचे कि वे अपनी शक्ति छिपा रहे हैं या उनके द्वारा पूर्ण शक्ति से किसी कौशल का उपयोग करने का इंतजार कर रहे हैं। वह पहले अनुमान लगाने में अच्छा था, जैसा कि अधिकांश जानवर थे, लेकिन अब ये लगभग उतना ही स्पष्ट था जैसे कि रैंक उनकी मूल दृश्य जानकारी का हिस्सा था। टेसा और लोट्स दोनों अपने हाथों में छोटे छोटे ट्रिंकेट लेकर बाहर आए। इससे पहले कि दूसरा समूह दरवाजे पर पहुंचता, उसके पीछे दाना भी थी, जिसने युद्ध में आसानी से चलने के लिए नीचे ढीले ढाले पैंट के साथ जादूगर के नए वस्त्र पहने हुए थे। उसने जल्दी से अपनी सामान्य हुडी और पैंट पहन ली, लेकिन इससे पहले कि काल को यकीन हो जाए कि यह उसके क्लास स्किल्स में से एक था, क्योंकि यह रॉयल रैंक कवच था, हालांकि शायद बेस्टियल रेमेंट की तरह एपिक ग्रेड नहीं था। वे सभी छोटे छोटे पत्थर के ट्रिंकेट पकड़े हुए थे और आसपास खड़े लोगों ने चुपचाप उनका उत्साहवर्धन किया। अधिक रॉयल्स एक बड़ी बात थी, लेकिन यहाँ आर्कबिशप के साथ कुछ हद तक शिष्टाचार आवश्यक था। मुझे पता है कि तुमने क्या किया, टेसा ने काल को घूरते हुए घोषणा की। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है। मैं यहीं खड़ी हूं जब से मेरा ट्रायल खत्म हुआ है। मेरे पास गवाह हैं।
उसने अपने हाथों को कमर पर रखकर ऐसा इशारा किया कि बूढ़ा रेड ड्रैगन पुजारी हंस पड़ा। ये वही इशारा था जो अनाथालय की महिलाएं तब करती थी जब बच्चे मुसीबत में होते थे। ओह, और जब तुम ट्रायल में थी तो तुमने विस्तृत निर्देश पाठ को पूरी तरह से अनदेखा करके इसके बजाय यादृच्छिक परिणामों के साथ उपयोगकर्ताओं को ट्रोल करने के लिए डिज़ाइन की गई एक कौशल पुस्तक नहीं दी। उसने मांग की। निर्देश? कोई निर्देश नहीं थे, बस अधूरा मंदिर था। अब उसने सभी अन्य मौलवियों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। जब मैंने ट्रायल में प्रवेश किया तो आप एक अधूरे मंदिर के शीर्ष पर खड़े थे। फिर एक आवाज़ ने घोषणा की कि ट्रायल मंदिर में सिस्टम को फिर से सक्रिय करने के लिए सही पवित्र अवशेष खोजने के लिए था। मैं ऊपर गया और आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हम बातचीत नहीं कर सके। मेरे पास सुझाव थे, लेकिन आप उन्हें नहीं सुन सकते थे, लेकिन मैं आपको सुन सकता था। यहाँ तक कि आपने अपने जानवरों के साथ जो अंदरूनी विचार साझा किए थे। मुझे पता है कि आपने कोर में यादृच्छिक विकल्प बनाने के लिए डिज़ाइन की गई एक कस्टम मेड स्किल बुक रखी, फिर मंदिर को पूरा किया। टेसा ने समझाया। लोट्स ने भौहें सिकुड़ी। तुम्हें ये सब देखने को मिला। इसने मुझे पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। मज़ेदार पेड़ भी नहीं, बस एक ही पेड़ बार बार। मैंने पूरे साफ सुथरे क्षेत्र को पेड़ों से भर दिया। यह अब बहुत सुंदर है, लेकिन मैं कुछ और किस्मों का उपयोग कर सकता था। दाना ने बस कंधे उचका दिए। मुझे केवल खुद से द्वंद्व करना था। अध्याय 604 आपके द्वारा मांगे जाने वाले उत्तर। दाना द्वारा काल के शब्दों की पुष्टि किए जाने पर आर्कबिशप ने सिर हिलाया। रैंडमाइजेशन के लिए एक कौशल, जैसा कि उन्होंने इसे वर्णित किया है। हालांकि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि कौशल उपयोगकर्ताओं को ट्रोल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। उन्हें सिस्टम से एक यादृच्छिक विकल्प दें। यह एक चीज़ है, मैं कसम खाता हूँ। काल ने उसे चुपचाप सही किया। पहले समूह का अंतिम व्यक्ति उसके ठीक बाद बाहर आया, और सभी उत्तर अलग अलग थे, लेकिन सभी काफ़ी सामान्य थे। लेकिन अब जब उन्हें पता था कि क्या होने की संभावना है, तो पादरी इस बात में अधिक रुचि रखते थे कि दूसरे क्या कहेंगे। अजीब बात यह है कि अंतिम समूह का कमांडर पहले समूह के अंतिम व्यक्ति के बाद अगला बाहर था, और वह बाकी सभी की तरह ही भ्रमित दिख रहा था। तुमने क्या देखा, दोस्त? आर्कबिशप ने पूछा। इसने मुझे अपनी कक्षा को आगे बढ़ाने का विकल्प दिया। एक यादृच्छिक वर्ग उन्नयन इसे कहा जाता है। अब मैं एक पैलाडिन हूँ, देखा। उसने अपनी बाँह ऊपर उठाए और एक चमकती हुई ढाल का निशान दिखाया, जिस पर बिजली चमक रही थी, जो एक पैलाडिन का चिन्ह था। नचट ने तेजी से ड्रैगन का रूप धारण किया और उस आदमी को उठाया, उसे करीब से देखने के लिए एक विशाल सुनहरी आंख के सामने रखा। पहला उन्नति परीक्षण। उसने वास्तव में कमांडर रैंक पर वर्ग बदल दिया। कितना आकर्षक। फिर उसने पैलाडिन को नीचे गिरा दिया और अपने विचारों में खोया हुआ इधर उधर घूमने लगा। हैरान कमांडर ने अपने पैरों पर खड़े होते ही खुद को धूल से साफ किया, लेकिन किसी और को उसकी स्थिति की चिंता नहीं थी। ये तथ्य कि परीक्षण मंदिर ने उसकी कक्षा को आगे बढ़ाया था, उसकी पीठ पर थोड़ी सी गंदगी या चोटिल अहंकार की तुलना में चीज़ों की भव्य योजना में बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। वास्तव में वह इस स्थिति से इतना खुश था कि उसे ड्रैगन द्वारा परेशान किए जाने की भी चिंता नहीं थी। वह एक बुनियादी योद्धा से पैलाडिन बन गया था, और उसके पास चुनने के लिए नए कौशल का एक पूरा चयन था, जो वह पहले से ही जानता था। ये सबसे बड़ी चीज़ थी जिसकी वह संभवतः उम्मीद कर सकता था, और उसे यह सिर्फ अपनी रैंक सत्यापित करने के लिए यहाँ आने से मिल गई। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ। क्या कोई समझा सकता है कि क्या हो रहा है और मुझे इतना बढ़िया अवसर क्यों मिला है? कमांडर ने पूछा जब ये स्पष्ट हो गया कि कोई भी समझाने का इरादा नहीं रखता। काल ने मंदिर की ओर इशारा किया। जब मैं पहले वहां गया था तो इसने मुझसे एक अजीब चीज़ मांगी थी, और चूंकि सिस्टम मेरे लिए दूसरों की तुलना में बहुत ज़्यादा सक्रिय है, इसलिए इसने मंदिर के भीतर पुराने सिस्टम फंक्शन को सक्रिय करना शुरू कर दिया। इन मंदिरों में से एक फंक्शन जो होता था, वह उन लोगों को अनुमति देना था जो पर्याप्त स्तर पर पहुंच चुके थे, ताकि वे एक उन्नत वर्ग चुन सकें, क्योंकि वे अपने शुरुआती वर्ग के सभी कौशलों के माध्यम से अपना काम कर चुके होते थे। तो आप एक कमांडर हैं और आपको एक योद्धा के सभी कौशल सीखने चाहिए, जिसका अर्थ है कि अब आप एक पलाडिन बनने के लिए तैयार हैं। यदि आप अपने सिस्टम इंटरफेस की जांच करते हैं तो आपके पास कम से कम कुछ कौशल बिंदु उपलब्ध होने चाहिए, जिनका उपयोग आप पलाडिन कौशल चुनने के लिए कर सकते हैं। यह एक त्वरित सीखने का फंक्शन है, और जब आप कुछ नए विकल्प चुन लेंगे तो आप काफ़ी दुर्जय लड़ाकू बन जाएंगे। कमांडर की आंखें खाली हो गईं क्योंकि वह अपने इंटरफेस को खोज रहा था, और धीरे धीरे एक मुस्कान बढ़ती गई क्योंकि उसने वह सब कुछ खोज लिया जो वह अब सीख सकता था, क्योंकि वह आगे बढ़ चुका था। ठीक है, मेरे पास कई नई रक्षात्मक क्षमताएं हैं, साथ ही पवित्र प्रकाश एक क्षेत्र क्षति और सुरक्षा प्रकार का संयोजन कौशल है। यार, पैलाडिन होना अच्छा है। मुझे क्लास कौशल के रूप में ले ऑन हैंड्स हीलिंग भी मिली। ये श्वेत पादरियों के उल्लेखनीय उपचारों में से एक नहीं है, लेकिन ये कुछ न होने से कहीं बेहतर है। कमांडर ने अपने अंक खर्च करने के बाद खुशी मनाई।
बहुत बढ़िया। अब जब दूसरे बाहर आएंगे तो हम जांच कर पाएंगे कि क्या वे भी अब अपने कौशल वृक्ष तक पहुंच सकते हैं। हम जानते हैं कि आप कर सकते हैं क्योंकि इसने आपके वर्क को उन्नत किया है। लेकिन जो लोग सीरम द्वारा आंशिक रूप से जागृत हुए थे उनके लिए हमारे पास अभी पर्याप्त डेटा नहीं है, नचट ने समझाया, क्योंकि वह क्षेत्र के चारों ओर घूमने के बाद वापस मानव में बदल गया था। आर्चबिशप ने खुशी से सिर हिलाया। हाँ, यह एक अद्भुत दिन है और मैं ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि थोड़ी सहायता से अभिजात वर्ग और क्या प्रबंधित करेगा। पहले यादृच्छिकता एक कमी लग रही थी, लेकिन शायद यह नहीं है। यदि यह उपयोगकर्ताओं को विकल्प देने का सबसे अच्छा तरीका है तो चच इसे एक वरदान के रूप में गिन सकता है। काल ने टेसा को चुप करा दिया, जो आर्कबिशप को याद दिलाने वाली थी कि काल को वास्तव में पता नहीं था कि वह उस समय क्या कर रहा था, इसलिए उसे सकारात्मक परिणाम के लिए शायद ही श्रेय दिया जा सकता है। बूढ़ा आदमी खुश था और यही बात वास्तव में मायने रखती थी। धीरे धीरे परीक्षण में गए बाकी कुलीन लोग फिर से वापस आने लगे और ड्यूटी पर मौजूद पादरी अपनी रिपोर्ट लेने लगे, जबकि काल ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर से भागने से पहले यहाँ कितने समय तक रहना शिष्टाचारपूर्ण होगा। सौभाग्य से पादरी ने उसके लिए यह व्यवस्था कर दी थी। सम्राट काल, यदि आप अपने अपार्टमेंट में वापस जाना चाहते हैं तो हम दिन में बाद में, शायद दोपहर के भोजन के कुछ घंटे बाद, अनुचरों को ला सकते हैं। आज दोपहर उन्हें जानने के लिए यह पर्याप्त समय होना चाहिए और फिर आप कल डॉक्टरों से मिलने के बाद उन्हें प्रशिक्षण देना शुरू कर सकते हैं। बस नियमित निदान, ये सुनिश्चित करना कि आप क्षेत्र में अपने लंबे समय से पीड़ित नहीं हैं। रेड ड्रैगन पादरी ने सुझाव दिया, क्योंकि वे परीक्षण में भाग लेने वाले बाकी लोगों के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। हाँ, ये बिल्कुल सही होगा। मैं उनके आगमन की तैयारी करूंगा और फिर जब हम मिलेंगे तो मैं उनकी विशेषताओं के आधार पर एक प्रशिक्षण व्यवस्था विकसित कर सकता हूँ। मुझे यहाँ हमारे विकल्पों के लिए बहुत उम्मीदें हैं। काल सहमत हो गया, फिर उसने सभी को अपार्टमेंट में वापस आने का इशारा किया। थोड़ी किस्मत के साथ वे नए लोगों से मिलने से पहले एक अच्छा खाना बना सकते थे और एक झपकी ले सकते थे और इससे दिन लगभग सही हो जाता। ऐसा अक्सर नहीं होता था कि उन्हें दिन के दौरान एक अच्छी झपकी लेने का समय मिल पाता था, और यात्रा के दौरान तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसी बड़ी उम्मीदें उस समय धराशायी हो गईं जब वे वापस बिल्डिंग में पहुंचे और उन्हें एहसास हुआ कि पूरे शहर से दर्जनों अन्य संदेश उनका इंतजार कर रहे थे और सभी संदेशों को आसानी से अनदेखा नहीं किया जा सकता था। जो लोग उन्हें किसी व्यावसायिक उद्यम में शामिल होने के लिए ढूंढ रहे थे, उन्हें अभी के लिए अलग रखा जा सकता था, क्योंकि उनके पास करने के लिए कई और महत्वपूर्ण काम थे। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो दूसरे अभिजात वर्ग से थे और मिलने जुलने की तलाश में थे, जो सिर्फ नमस्ते कहने से लेकर बड़े मिशन, संसाधन जुटाने या यहाँ तक कि एक त्वरित प्रतिक्रिया टीम के लिए टीम के सदस्यों की तलाश करने तक कुछ भी हो सकता था। उन्हें पूरी तरह से बेवकूफ़ की तरह दिखने के बिना इतनी आसानी से अलग नहीं रखा जा सकता था। लेकिन वे केवल काल के लिए नहीं थे, पूरी टीम के लिए अनुरोध प्रतीक्षा कर रहे थे, और उन्हें उनमें से अधिकांश आसानी से मिल गए क्योंकि यह उनका अपार्टमेंट था। ओफेलिया ने मुस्कुराते हुए देखा कि उसे बाकी सभी की तुलना में बहुत कम संदेश मिले थे। कम महत्वपूर्ण होना अच्छा है। मुझे केवल कुछ ही लोग संदेश भेजते हैं और उनमें से कोई भी बहुत लंबा पोर्टफोलियो बाइंडर नहीं है। उसने मजाक किया। फिर उसने पहला संदेश खोला जो छोड़ा गया था, लाल कागज पर लिखा हुआ और एक लिफाफे में सील किया हुआ। ये दर्शाता है कि इसे हाथ से डिलीवर किया गया था और कंसीएज को रिले नहीं किया गया था। उसने कुछ पंक्तियां पढ़ीं, बाकी को घृणित नज़र से देखा और फिर पत्र को रिसेप्शनिस्ट को वापस सौंप दिया। कृपया इसे जला दें। अकेले शब्द इसे बायोहाज़ार्ड घोषित करने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। अध्याय 605 स्किटल्स बलिदान। जब वे अपार्टमेंट में वापस आए तो लोट्स ने काल की ओर हाथ से इशारा किया। अच्छा, मांस पलट दो। इस अपार्टमेंट में खाना पकाने के बहुत सारे उपकरण हैं और मैं हमारे लिए कुछ बनाना चाहता हूँ। मैं रात के खाने के लिए एक उचित स्टू भी बनाऊंगा, क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसे पकने का समय मिलेगा। कुछ भी ऐसा मत कहो जिससे झंडे उठें। हम वास्तव में यहाँ बिना किसी बड़ी रुकावट के भोजन करना चाहते हैं। दाना हंसा। लोट्स ने जादूगर की ओर जीभ निकाली और एक धीमी कुकर निकाला, फिर भौहें सिकुड़ी और फिर से रसोई में देखा। ये सब कुंवारे या नवविवाहितों के लिए है। कोई भी बर्तन और बर्तन हमारे पूरे समूह के लिए पर्याप्त बड़े नहीं हैं। उसे एहसास हुआ, अगर यात्रा के बर्तन चूल्हे पर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त नहीं हैं, तो आप मुख्य रसोई में सामग्री भेज सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। वे प्रकृति के पादरी नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे पेशेवर शेफ हैं। मुझे यकीन है कि उनके पास ज़्यादातर मसाले हैं जो आप चाहते हैं कि वे इस्तेमाल करें। काल ने सुझाव दिया। ओह, यह एक बढ़िया विचार है। यहाँ फ़ोन पर एक निर्देशिका है। दरबान के लिए 0 डायल करें और नमस्ते, क्या मैं सम्राट काल की इकाई में एक रसोई कर्मचारी को ला सकता हूँ?
मैं कुछ रॉयल रैंक सामग्री के साथ रात का खाना तैयार करना चाहता हूं जो हम वापस लाए थे, लेकिन रसोई में उतने बड़े समूह के लिए स्टॉक नहीं है जितना हम उम्मीद कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत बढ़िया होगा, धन्यवाद। फिर वह सभी को अंगूठा दिखाने के लिए मुड़ी। बस हो गया, वे 10 मिनट में विशेष सामग्री लेने के लिए यहाँ आ जाएंगे और वे हमारे द्वारा चुने गए समय के अनुसार भोजन तैयार कर देंगे। मैंने उन्हें हमारे इंतज़ार के दौरान स्नैक्स से भरी एक गाड़ी लाने के लिए भी कहा। उसने समझाया। कौन जानता था कि लोट्स गुप्त रूप से व्यवस्थित था। टेसा ने मजाक किया। जब खाने की बात आती है तो मैं व्यवस्था करने में बहुत अच्छी हूँ। भोजन न छोड़ना चाहने से ज़्यादा स्वाभाविक कुछ नहीं है। जैसा कि वादा किया गया था, स्नैक्स जल्द ही आ गए और काल ने रसोई के लिए गाड़ी पर एक बड़ा रोस्ट लोड किया और फिर किसी और के विशेष कार्यक्रम की स्थिति में दूसरा भी। इस तरह की इमारत में भी उच्च श्रेणी के जानवरों का मांस मिलना आसान नहीं था, इसलिए अगर वे अगले कुछ दिनों के लिए अपने मेनू भोजन में थोड़ा सा सुअर का मांस शामिल कर सकें तो इससे काल को अन्य निवासियों के साथ बहुत सद्भावना मिल सकती है। उसे संदेह था कि जानवरों के बसने के बाद उसे जल्द ही इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। उनके कौशल के साथ, अगर वे अंदर घुसना चाहें तो उन्हें अपार्टमेंट से बाहर रखना लगभग असंभव होगा, और संयम उनके शब्दकोश में आमतौर पर पाया जाने वाला शब्द नहीं था। क्या आपके पास उस मांस की बड़ी मात्रा उपलब्ध है? हम नियमित खरीदारी करने में रुचि रखते हैं, यह मानते हुए कि आप इसे इस स्तर की ताजगी पर बनाए रख सकते हैं, वह है। शेफ ने सुझाव दिया। सिस्टम स्टोरेज में खाना खराब नहीं होता है, इसलिए यह अनिश्चित काल तक ताज़ा रहेगा। मेरे पास रॉयल रैंक की सीमित मात्रा है, लेकिन मैं कम से कम 1 टन कमांडर रैंक सुअर का मांस बचा सकता हूँ। काल सहमत हो गया। लोड्स ने हंसी उड़ाई जबकि दाना ने चुपचाप काल की ओर हॉक यू ग्लूटन शब्द कहे, ये जानते हुए कि पक्षी उसे देख सकता है। प्रत्येक सुअर का वजन इससे ज्यादा था, यहाँ तक कि हड्डियों को हटाकर पकाने के लिए भी। लेकिन हड्डियाँ भी मूल्यवान थीं, सिर्फ संसाधन के रूप में नहीं बल्कि सूप स्टॉक बनाने के लिए भी। आज रोस्ट में एक था और हॉक हड्डियों के खोने का शौक नहीं मनाएगा। वे बहुत कुरकुरे और बेस्वाद थे। इससे काल को उनके लंच तैयार होने से पहले संदेश खत्म करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया ताकि वह डिलीवरी वर्कर के साथ जवाब भेज सके और बच्चों के आने से पहले कुछ देर आराम कर सके। हालांकि बच्चों के आने से पहले उन्हें जो समय मिला वह काल की अपेक्षा से भी कम निकला। उन्होंने अभी अभी लंच खत्म किया था कि फ़ोन की घंटी बजी और उन्हें बताया गया कि उनके नए प्रशिक्षु एक पुराने दोस्त के साथ ऊपर जा रहे हैं। यह आशाजनक लग रहा था और काल को आश्चर्य हुआ कि उन्होंने किसे भेजा है। वह मैकेंजी भाइयों में से किसी एक या शायद अकादमी से अपने शिक्षकों में से किसी एक की उम्मीद कर रहा था। हालांकि लंबी दाढ़ी और गहरी पथराएं आंखें जो दरवाजे के दूसरी तरफ से काल को वापस मुस्कुरा रही थीं, वे उन लोगों में से नहीं थे। डॉक्टर स्किटल्स, आपका स्वागत है। मुझे नहीं पता कि आपको प्रशिक्षुओं को यहाँ लाने का काम कैसे सौंपा गया, लेकिन आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। काल ने घायल दिग्गजों के अस्पताल से प्रकृति पुजारी का अभिवादन किया। मुझे उम्मीद थी कि यह नाम नहीं चलेगा, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करने का प्रभारी था कि चयनित प्रशिक्षु मानसिक रूप से उस कार्य के लिए उपयुक्त हों। मुझे पता है कि आपकी टीम कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, और यदि आप हत्या के इरादे से आभास देते हैं तो ये कई युवाओं की इच्छाशक्ति को तोड़ सकता है। हम ऐसा नहीं चाहेंगे और मुझे संदेह है कि आप किसी को अपने फर्श पर डर के मारे पेशाब करते हुए देखना पसंद नहीं करेंगे। बूढ़े डॉक्टर ने मजाक किया। उसके पीछे 5 बच्चे थे, हालांकि काल को ये सोचकर थोड़ा अजीब लगा। वे वास्तव में उससे सिर्फ 3 साल छोटे थे। खुद को जागृति इंजेक्शन से गुजरने में 1 साल लगा था। वे दृढ़ निश्चयी दिख रहे थे, इसलिए कम से कम किसी ने उन्हें इस बात के बारे में चेतावनी दी थी कि क्या होने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा वे विस्मय में दिख रहे थे। इमारत बेहद आलीशान थी और कमरा उन लोगों से भरा हुआ था जो अब तक उनके जीवन में मिले किसी भी व्यक्ति से ज्यादा शक्तिशाली थे। मुझे आपको सूचित करना चाहिए कि इस प्रयोग को एक वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग के रूप में माना जाएगा, न कि सिर्फ एक खेल के रूप में। राजधानी में रहने के दौरान आपकी प्रगति पर नजर रखने वाला कोई व्यक्ति होगा, और प्रतिभागियों का चयन इस तरह से किया गया है कि उनका आप में से किसी से कोई संबंध न हो। डॉक्टर स्किटल्स ने आगे कहा। ठीक है, यह उम्मीदों के दायरे से बाहर नहीं है। मैंने सोचा था कि हमें दैनिक रिपोर्ट बनानी होगी, लेकिन अगर वे हमें प्रशिक्षण देते हुए देखने वाले किसी व्यक्ति को रखने जा रहे हैं तो हम उस चरण को छोड़ सकते हैं। क्या आज तुम ही होगे? काल ने उत्तर दिया। वास्तव में आज रिपोर्ट करने के लिए बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ एक मुलाकात और अभिवादन है। उसने कंधे उचका दिए। काल ने मुट्ठी भर आभूषण निकाले और उस पर मुस्कुराया। ओह, मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा। ये शर्म की बात है कि मैं उन पर कास्ट करने के लिए रैंडमाइज नहीं सीख सका, लेकिन मुझे लगता है कि 1 या 2 में से एक सिस्टम से प्रभावित आइटम को लेस करके अपने वर्क को जगाने में सक्षम हो सकता है। अध्याय 606 अनुचर। काल ने अनुचरों को अपने खाली हाथ से आगे आने का इशारा किया और फिर उनमें से प्रत्येक को कई विशाल शक्ति के छल्ले में से एक की पेशकश की जो उसने हासिल किए थे।
क्या मैं जानना चाहता हूँ कि आपको उनमें से इतने सारे कहाँ से मिले? डॉक्टर जेंडर, जिन्हें स्किटल्स के नाम से जाना जाता है, ने पूछा। शायद नहीं, लेकिन अगर आप कल मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये किसी भी तरह से सामने आ सकता है। ओह बॉय, क्या हमारे पास तुम्हारे लिए मज़ेदार कहानियां हैं? डॉक्टर ने आह भरी और बच्चों ने काल से अंगूठियां ले लीं, उन्हें उत्सुकता से पकड़े रखा क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इस तरह के कच्चे धातु के बैंड का क्या मतलब है। उनमें से 4 लगभग एक जैसे थे, इस हद तक कि काल ने सोचा कि वे एक जैसे सीधे काले बालों वाले भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन समूह में एक गोरी लड़की थी और वह स्पष्ट रूप से समूह की जंगली बच्ची थी। जब उसे विशाल अंगूठी मिली तो उसने सबसे पहले उसे काटा और फिर उसे कंगन की तरह अपने हाथ पर पहना। उसने अपनी बाँह को खुशी से हिलाया, फिर जैसे ही अंगूठी पहनी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह उसकी बाईं अनामिका पर चली गई। उसने एक अस्पष्ट चीखी हुई खुशी भरी आवाज़ निकाली और स्किटल्स ने पीछे मुड़कर देखा कि क्या हो रहा था। सिबिल, तुम कहाँ से आई हो और जॉन कहाँ है? उसने पूछा, साथ ही अपने शब्दों के साथ संकेत भी दिया। क्या सिबिल बहरी है? काल ने पूछा। हाँ, और उसे निश्चित रूप से बहरा नहीं होना चाहिए यहाँ होना। वह दूसरों से 2 साल छोटी है और अनाथालय में एक और बच्चे को चाकू मारने के बाद उसे सुरक्षा प्रतिबंधों के तहत रखा जाना चाहिए, स्किटल्स ने समझाया। राय अपने स्थान से बाहर निकली और छोटे सुनहरे बच्चे को घूरने लगी। मुझे ये चाहिए, उसमें क्षमता है, मकड़ी ने घोषणा की। आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी पहली प्रवृत्ति काटने और छुरा घोंपने की है। काल ने पलटवार किया। ठीक है, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि वह एक बहुत अच्छी बदमाश बनेगी। देखिए, उसने पहले ही अपनी कक्षा चुन ली है या उसे असाइन कर लिया है। काल ने सिस्टम इंटरफेस से उसकी जांच की और पाया कि हाँ, उसका नाम अजीब पीले रंग में था जो दुष्टों को सौंपा गया था। काल ने एक पल के लिए अपने विकल्पों पर विचार किया और फिर महसूस किया कि उसके पास एक बहरे दुष्ट के लिए एकदम सही कौशल है। इकोलोकेशन। अगर वह उसे एक अतिरिक्त संवेदी कौशल देता तो वह अंधेरे में देख पाती, अधिकांश छिपे हुए लक्ष्यों का पता लगा पाती और वह शोर से विचलित नहीं होती क्योंकि वह उन्हें वैसे भी नहीं सुन सकती थी। ठीक है, मैंने युवा दुष्ट वर्ग अभिजात वर्ग के विकास पथ के लिए एक योजना तैयार की है। आप में से बाकी 4 कृपया अपना परिचय दें और अंगूठी को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करें, जिस तरह से सिबिल ने किया था। काल ने निर्देश दिया। मैं जॉन की तलाश करने जा रहा हूँ। हमारे पास मूल छात्रों में से एक कम है और वह हमारे साथ दरवाजे पर था। स्किटल्स ने फुसफुसाया। अगर उसने किसी पर हमला करके उसकी जगह छीन ली होती तो वह जंगली बच्चा शायद अच्छा इंसान न होता, लेकिन काल जो बता सकता था उससे वह एक अविश्वसनीय दुष्ट था। किसी ने भी स्विच को नोटिस नहीं किया था। अगर उन्होंने किया होता तो वे निश्चित रूप से डॉक्टर को उसके बारे में बता देते। ऐसा नहीं था कि वह उन्हें डॉक्टर को बताते हुए सुन पाती। अगला सफल होने वाला लड़का दरवाजे के पास खड़ा था। अंगूठी जमीन पर गिरते ही उसकी आंखें धुंधली हो गईं और फिर वह थोड़ा खुश होकर नाचने लगा। उसका नाम काल के इंटरफेस में एक जादूगर के हल्के नीले रंग में बदल गया था, इसलिए वह वास्तव में अंगूठी को लेस नहीं कर सकता था, लेकिन यह अभी भी उसके सिस्टम कौशल को सक्रिय करने के लिए काम कर रहा था। काल ने अंगूठी उठाए और लड़के की पीठ थपथपाए। मैं तुम्हें तुम्हारे नए शिक्षक से मिलवाता हूँ। ये राजकुमारी दाना है। वह एक मुरिम बैटलमेज है और वह कल से तुम्हारे बुनियादी जादुई कौशल में तुम्हारी मदद करेगी। धन्यवाद महामहिम। राजकुमारी, मैं तुम्हारी देखभाल में रहूंगा, लड़के ने विनम्रता से उत्तर दिया। अगले 2 एक ही समय में आगे बढ़े और योद्धाओं की एक नई जोड़ी पैदा हुई। मैं आरोन हूँ और यह मेरी बहन जैमी है। बहुत बहुत धन्यवाद, हम दोनों अपने पिता की तरह योद्धा बन गए हैं, लड़के ने जवाब दिया। आपके नुकसान के लिए खेद है, काल ने जवाब दिया। ओह, वह मरा नहीं है, वह पुनर्जीवित हुआ था या पुनर्जन्म हुआ था। एक नए शरीर में पुनर्जन्म हुआ और उसने एक अभिजात वर्ग के रूप में अपनी स्थिति खो दी। लेकिन उससे पहले उसने हमें सभी प्रकार के युद्ध कौशल सिखाए, बस अगर हम इंजेक्शन के साथ सफल रहे, आरोन ने समझाया। इससे वह उन शुरुआती परीक्षण विषयों में से एक बन जाता जिन्हें इंजेक्शन का बीटा परीक्षण करने के लिए सेना से निकाला गया था। बच्चे नियमित इंजेक्शन छात्र होने के लिए उसके लिए कुछ साल बड़े थे। ठीक है, जब तक कि उसके बच्चे मिडिल स्कूल में न हो, लेकिन ऐसा होने की संभावना और भी कम थी। और मैं जॉन हूँ। मुझे नहीं पता कि यह चीज़ मेरे लिए काम करती है या नहीं, लेकिन लाल महिला कहती है कि बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत है, आखिरी छात्र ने समझाया। टेसा मुस्कुराए। मैं भी यहाँ रहूंगी, लेकिन हम तुम सबको प्रशिक्षित करेंगे यहाँ। तुम इसके बजाय इसे पहनने की कोशिश क्यों नहीं करते? रेड ड्रैगन भगवान पादरी को भी ताकत की वस्तुएं पहनने नहीं देंगे, शायद इसे अनुचित मानते हुए या उन्हें अन्य कर्तव्यों से विचलित करने की संभावना है। लेकिन टेसा ने जोआन को जो सरल हार दिया, वह तुरंत सुसज्जित हो गया और लड़की का नाम उसके ऊपर सफ़ेद रंग में दिखाई दिया जो काल के ओवले में था।
ये 5 में से 5 है, बिना कुछ अजीब किए। अब हमें बस ये जानना है कि जॉन के साथ क्या हुआ और स्किटल्स का इंतजार करना है। कार्ल ने घोषणा की, फिर उन 2 अंगूठियों को जेब में रख लिया जिनका उपयोग नहीं किया जा सकता था। सिबिल उसे ध्यान से देख रही थी और जवाब देने के लिए कई हाथ के इशारे किए, लेकिन कार्ल सांकेतिक भाषा नहीं बोल रहा था। सौभाग्य से लोट्स बोल रहा था। उसने उसे बेहोश कर दिया और उसे हमारे फ्लोर पर अग्निशमन प्रणाली के प्रवेश द्वार से बाहर निकाल दिया। लोट्स ने अनुवाद किया, कृपया खोए हुए छात्र को ढूंढो। अगर स्किटल्स अनुमति दे तो हम छठे छात्र को भी ले सकते हैं। लोट्स भागकर दालान में गया, फिर वापस अंदर आ गया। स्किटल्स ने उसे ढूंढ लिया। वहां एक स्ट्रेचर है और एक और पादरी है और कुछ लोग बंदूक और वर्दी पहने हुए हैं। कार्ल ने देखा कि सिबिल सोफे की ऊंचाई से नीचे झुक गई और फिर लिविंग रूम में भागकर एक बड़ी रिक्लाइनिंग कुर्सी के नीचे छिप गई। अगर उसके पास थर्मल इमेजिंग नहीं होती तो वह बस गायब हो जाती और वह अविश्वसनीय रूप से शांत थी। यहाँ तक कि राय भी प्रभावित हुई, हालांकि वह कुर्सी पर बैठ गई ताकि कोई उसके नीचे खोजने की कोशिश न करे। वह उसका नया छात्र था और वह पागल को अपने पास रख रही थी। अध्याय 607 जंगली बदमाश। गार्ड अपने हथियारों के साथ सिबिल की तलाश में आए। सर, क्या आप जानते हैं कि युवा अपराधी कहाँ है? वह हिरासत से भाग गई है और उसने एक अन्य छात्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। गार्ड ने पूछा। वह यहीं कहीं है। आप मुझे उसे हिरासत में क्यों नहीं लेने देते? मैं सुबह तक उसका व्यवहार ठीक कर दूंगा और भविष्य में आपको उसके साथ कोई परेशानी नहीं होगी। कार्ल ने सुझाव दिया। आप एक परेशान अनाथ की देखभाल करने का कर्तव्य व्यक्तिगत रूप से लेना चाहेंगे। क्षमा करें महामहिम, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के उपक्रम में कितना प्रयास शामिल होगा? कार्ल ने सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। मैं डॉक्टर को स्थिति समझाऊंगा। इसके अलावा वह अब एक युवा अभिजात वर्ग के रूप में जाग गई है, इसलिए यह उचित है कि हम उसकी सजा का प्रभार संभालें। गार्ड ने सलामी दी। डॉक्टर जैंडर जल्द ही वापस आएंगे। वे घायल बच्चे का इलाज कर रहे हैं। आग बुझाने वाले यंत्र के उखड़ जाने से उसके सिर में गंभीर चोट लग गई। स्किटल्स आए और गार्ड चले गए, जिससे डॉक्टर भ्रमित हो गए। मैंने उनसे कहा कि मैं हमारे जंगली दुष्ट का ख्याल रखूंगा। तकनीकी रूप से मैं राय को उसे प्रशिक्षित करने दूंगा, लेकिन अगर ब्लडबैथ स्पाइडर क्वीन उसे मुसीबत से दूर नहीं रख सकती तो मुझे संदेह है कि कोई भी ऐसा कर सकता है। कार्ल ने समझाया। उसने उस आग बुझाने वाले यंत्र के प्रहार से लड़के की खोपड़ी को तोड़ दिया। अब मैं प्रभावित हूं कि वह अपनी उम्र में भी इसे उठा सकती है, लेकिन वह खतरनाक है। अन्य 4 ने सहमति में सिर हिलाया। कार्ल ने कंधे उचका दिए। हम एलीट हैं। हमें खतरनाक होना चाहिए। इसके अलावा अब आप सभी भी एलीट हैं। हम कल बाकी सभी की ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं सिबिल को रात भर यहाँ रखूंगा ताकि हम उसे शांत कर सकें और समझा सकें कि चीज़ें कैसे काम करने वाली हैं। योद्धा अपने परेशान करने वाले साथी के बारे में सोचकर चुपचाप हंसे, जबकि जादूगर ओवन इस बात से ज्यादा चिंतित था कि दाना जमीन से आधा मीटर ऊपर तैर रही थी और अपने कौशल का प्रदर्शन कर रही थी। केवल जॉन, जिस पर टेसा को संदेह था कि वह रेड ड्रैगन पादरी के रूप में जाग रही थी, खोए हुए दुष्ट को खोजने की कोशिश करने के लिए इधर उधर देख रही थी। यह उसके लिए भी अच्छा प्रशिक्षण था, क्योंकि रेड ड्रैगन पादरी अक्सर सेना के साथ युद्ध रणनीतिकार होते थे और उन्हें अच्छी विश्लेषणात्मक कौशल के साथ साथ गहरी समझ की भी आवश्यकता होती थी। अब आप सभी के जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सबसे ज्यादा कौन सा कौशल सीखना चाहेंगे? मेरे कुछ संपर्क हैं और मैं आपको शुरू से ही वह कौशल सीखने में मदद कर सकता हूं। कार्ल ने छात्रों से पूछा। दोनों योद्धाओं ने एक स्वर में उत्तर दिया। क्या आपके पास पहले से ही वह नहीं है? यह मूल योद्धा कौशल होना चाहिए जो आपको जागने पर मिला था। कार्ल ने उन्हें याद दिलाया। हमारे पास पहले से ही एक कौशल है। इसने हमें सिर्फ ये बताया कि हम योद्धा हैं। एरन ने उत्तर दिया। स्थिति शब्द के बारे में सोचें या कहें, फिर अपने मेनू में जाकर देखें कि आपके पास क्या है। या क्लीव आपका शुरुआती कौशल होना चाहिए। फिर आपके पास एक कौशल वृक्ष होगा जो आपको दिखाएगा कि आप निकट भविष्य में कौन से कौशल सीख पाएंगे। फिर कार्ल जादूगर ओवन की ओर मुड़ा। मैं बिजली के मंत्र सीखना चाहूंगा। मेरा शुरुआती कौशल मैजिक मिसाइल है और मैं घर पहुंचने पर कैथेड्रल में प्रशिक्षण कक्ष का उपयोग करने के लिए पूरी तरह से कह रहा हूं। कार्ल ने सिर हिलाया। यह संभव होना चाहिए, लेकिन हमें आपके मन और सहनशक्ति पर काम करना होगा ताकि आप इसका उपयोग उसी तरह से कर सकें जिस तरह से बिजली के जादू का उपयोग किया जाना चाहिए। जोआन, युवा पादरी अनुचर, मुस्कुराया। मैं इन बेवकूफ़ों को खुद को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए सुरक्षा जादू सीखना चाहूंगा। कार्ल ने सिर हिलाया। हम बस यही जानते हैं। राय खड़ी हुई और चौंके हुए बदमाश को कुर्सी के नीचे से बाहर निकाला। फिर उसने उसे लोट्स के सामने घुमाया, जो सांकेतिक भाषा में स्थिति को समझा सकता था, लेकिन उसने लड़की को उल्टा लटका दिया। लोट्स के सवाल पूछने के बाद सिबिल मुस्कुराने लगी और पागलों की तरह इशारे करने लगी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत खुश थी कि किसी ने उससे सवाल पूछा है।
वह ज्वलंत तलवार कौशल सीखना चाहती है ताकि वह दुनिया के हर बदमाश को जलाकर राख कर सके। लोट्स ने अनुवाद किया। या शायद वह खुशी नहीं थी, वह वास्तव में पागल हो सकती है। लेकिन अब हॉक और राय दोनों ही जीवन में सभी सही चीज़ों के प्रति उसके समर्पण से प्रभावित थे। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो आग के प्रति जुनूनी एक अतिरिक्त छुरा मारने वाला छोटा प्राणी व्यावहारिक रूप से जानवरों का नया दोस्त बन गया था। यहाँ तक कि कैरा को भी ये पसंद आएगा। वे दोनों जंगली प्राणी थे। राय ने उसे नीचे उतारा और सिबिल ने तुरंत दरवाजे से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके गले में रेशम के कॉलर से उसे वापस खींच लिया गया। लोट्स ने लड़की को देखकर मुस्कुराया क्योंकि उसने वेब को छत से जोड़ा था और फिर काल की सूची से एक नोटबुक और पेन उधार लिया। क्या वह ठीक हो जाएगी? स्किटल्स ने पूछा, लड़की के अल्पकालिक अस्तित्व के बारे में चिंतित होते हुए। वह ठीक हो जाएगी। राय के पास पढ़ने का अच्छा कौशल है, इसलिए वे संवाद करने में सक्षम होंगे, भले ही वह सांकेतिक भाषा न जानती हो। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम उन्हें मन से बोलना सिखा सकते हैं। यह अच्छा होगा, कैरा ने सुझाव दिया। यह उनके बंधन का हिस्सा था, लेकिन सिस्टम में कुछ ऐसा ही कार्य हो सकता है जिसे उन्होंने अभी तक उजागर नहीं किया है। मैं इस पर गौर करूंगा। जेमी, योद्धा जोड़ी का पूर्व में चुप रहने वाला आधा हिस्सा, अपना हाथ उठाकर आश्चर्यजनक रूप से ऊंची आवाज में बोला। हमारा योद्धा प्रशिक्षक कौन होगा, सर? उन्होंने हमें बताया कि आप जानवरों के साथ काम करते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी ऐसा कोई वर्ग नहीं मिला। काल ने शुरू में सोचा था कि वे जुड़वां भाई हैं, लेकिन जाहिर तौर पर जेमी सिर्फ लड़कों की तरह बाल कटाने की आदत में थी, जिसका बाल भी आरोन जैसा ही था। मैं इसमें मदद करूंगा, लेकिन यहाँ की प्यारी राजकुमारी ओफेलिया एक बरस्कर है। अगर कोई हाथापाई के बारे में जानता है तो वह है। ओफेलिया मुस्कुराए और हाथ हिलाया, जबकि योद्धाओं ने खुशी से सिर हिलाया। फिर काल ने आगे कहा, मेरे पास थोर भी है, जो वास्तव में एक सम्राट रैंक वाला दिव्य थंडर सेरो है, लेकिन थोड़े प्रयास से वह आपको रक्षात्मक रणनीति सीखने में मदद करने के लिए एक मानवीय रूप में बदल सकता है, जबकि ओफेलिया आपको आक्रामक कौशल सिखाती है। उन दोनों के बीच आप एक ऐसे अच्छे योद्धा बन जाएंगे जिसे जानकर आपके पिता को गर्व होगा। उसके पास रेमी भी थी, जो महत्वाकांक्षी लाइटनिंग मैच के साथ दाना की मदद करती थी, इसलिए केवल सिबिल और जॉन ही थे जिनके पास दो विशेष शिक्षक नहीं थे। यह अभी भी काल की अपेक्षा से बेहतर था। आप कभी नहीं जानते कि सिस्टम द्वारा निर्धारित कक्षा से आपको क्या मिलेगा, लेकिन काल धीरे धीरे ये खोज रहा था कि एक कोर्स सेट था जो दूसरों की तुलना में अधिक बार दिखाई देता था। अध्याय 608 राय का प्रशिक्षण व्यवस्था। डॉक्टर स्किटल्स ने काल की ओर मुस्कुराते हुए उन 4 बच्चों की ओर इशारा किया जो छिपे नहीं थे। क्या हमें शाम को बाहर जाना चाहिए? मैं कल सुबह आप सभी को कुछ अन्य डॉक्टरों के साथ देखूंगा और छात्र किसी भी समय वापस आ सकते हैं जब आप मुक्त हों। उन्होंने सुझाव दिया। ये हमारे लिए काम करता है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मिस सिबिल सुबह तक जीवित और बेहतर व्यवहार करेंगी। काल सहमत हुए। डॉक्टर ने सिर हिलाया, फिर बच्चों को अपने पीछे बाहर आने का इशारा किया। वे सभी खुशी से हाथ हिला रहे थे, ये जानते हुए कि वे न केवल वापस आएंगे, बल्कि उनके पास आज रात अपने दोस्तों के साथ शेखी बघारने के लिए सबसे बढ़िया कहानी है। वास्तव में वे अपने नए कौशल का अभ्यास तब तक करना चाहते थे जब तक कि लाइट बंद न हो जाए, या जब तक कि पादरी उन्हें बिस्तर पर जाने के लिए मजबूर न कर दें, जो भी बाद में हो। एक बार जब दरवाजा बंद हो गया तो टेसा राय की ओर मुड़ी। क्यों न मैं उससे बात करने की कोशिश करूं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था जिससे उसे लगा कि किसी दूसरे छात्र पर हमला करना ठीक है। सिबिल ने उसे घूर कर देखा और लोट्स की दिशा में बेतहाशा इशारा करना शुरू कर दिया। मैं भी सांकेतिक भाषा पढ़ सकती हूँ, टेसा ने अपने शब्दों के साथ साथ इशारा करते हुए उत्तर दिया। शायद ये काल की शिक्षा में चूक थी जो उसने नहीं पढ़ी, या ये सिर्फ पादरी की बात हो सकती है। जब टेसा और युवा दुष्ट चुपचाप बातचीत कर रहे थे, तब लोट्स बाकी सभी के लिए अनुवाद करने के लिए आया। उसने कहा कि उसने वास्तव में ड्रॉ जीता था, लेकिन बदमाशों ने उसे पीटा और जीतने वाली छड़ी चुरा ली, इसलिए जब शिक्षक ये देखने आए कि किसे चुना गया है, तो जॉन के पास उसकी छड़ी थी। इसलिए उसने उस पर हमला किया और अपनी जगह वापस ले ली। ओह, ये दिलचस्प है। स्किटल्स के अनुसार वह पहले सुरक्षात्मक हिरासत में थी क्योंकि उसने अपने पालक भाई को मार डाला था। लोट्स ने चुपचाप बताया। दाना और ओफेलिया ने काल को संदिग्ध नज़रों से देखा, लेकिन वह बातचीत देखने में अधिक रुचि रखता था, भले ही उसे यह समझने के लिए अनुवाद की आवश्यकता हो कि वे क्या कह रहे थे। टेसा ने उसे बताया कि अब उसे एक कुलीन माना जाता है और इस तरह का व्यवहार उसे जीवन भर के लिए बंद रहने के दौरान उसकी शक्तियों को सीमित करने के लिए नशीला पदार्थ देगा। ऐसा लगता है कि वह समझती है, और अब जब वह अधिक आश्वस्त हो रही है कि वह रहने के लिए मिलेगी, तो वह इतने गुस्से से बात नहीं कर रही है। लोट्स ने आगे कहा, हमें उसे शैडो स्टेप सिखाने की ज़रूरत है। अगर उसे वह आता तो किसी को भी बदमाश के गायब होने का पता नहीं चलता। राय ने सुझाव दिया। वह एक दुष्ट है, वह अंततः इसे प्राप्त कर लेगी।
क्या आप उसे होश में लाने के बाद पहले उसे चुपके कौशल सिखाना चाहते थे? काल ने उत्तर दिया, यह अच्छा होना चाहिए। उसका शुरुआती कौशल बैकस्टेप है, इसलिए उसे दुश्मनों के पीछे जाने का एक तरीका चाहिए। ठीक है, मैं उसे साइलेंट मूवमेंट और इकोलोकेशन सिखाने पर काम करूंगा, यह मानते हुए कि वह दोनों सीख सकती है। काल सहमत हो गया। क्या आप वास्तव में उसे प्रशिक्षित करने जा रहे हैं? लड़की शायद जेल में है, ओफेलिया ने पूछा, उसकी पीठ सिबिल और टेसा की ओर मुड़ी हुई थी। वह शायद है, लेकिन हाँ, मेरा इरादा उसे एक उचित दुष्ट वर्ग अभिजात वर्ग में प्रशिक्षित करने का है, और फिर वह उन कर्तव्यों को संभाल सकती है जो उसके बचपन की बदमाशी को एक सुखद स्मृति की तरह बना देंगे। इसके अलावा प्रशिक्षण ही एकमात्र तरीका है जिससे उसके लिए कुछ भी बदलने वाला है, और अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो वह और भी खराब होने वाली है। तो अगर हमारे पास एक छोटा सा मनोरोगी है तो उसे प्रशिक्षित क्यों न करें और उसे किसी और पर छोड़ दें। मुझे यकीन है कि वह फ्रॉस्ट जायंट के मोर्चे पर उतनी ही खुश होगी जितनी वह अनाथालय में अपने छात्रावास में है। काल भूल गया था कि वह उसे देख सकती है, लेकिन जब उसने उसके होंठ पड़े तो वह घबराहट से नहीं चुका। उसे कभी नहीं लगा था कि अभिजात वर्ग को कहीं भयानक जगह भेजा जा सकता है। उसने इस बारे में उस हिस्से से आगे नहीं सोचा था जहां उनके पास गुंडों से बचने की शक्ति थी। इसलिए टेसा के प्रति उसकी प्रतिक्रियाएं बढ़ती जा रही थीं कि अब जब वह अभिजात वर्ग बन गई है तो उसे तुरंत युद्ध में भेजा जा सकता है। टेसा धैर्यपूर्वक समझा रही थी कि कुछ आवश्यकताएं थीं और उसे अकादमी भेजे जाने से पहले अभी भी व्यवहार करना सीखना था ताकि उनके समूह द्वारा उसे शुरू करने के बाद वह अधिक शक्ति प्राप्त कर सके। यह एक अजीब स्थिति थी, लेकिन रैमी भी उत्साह में आ रही थी, और उसने दिग्गजों से कुछ छाया तत्व आइटम, पौधे और जादुई पत्थर दोनों पाए थे जिन्हें वह पीसकर औषधि बना सकती थी। मुझे अभी और किताबें चाहिए। डिलीवरी करने वाले को बता दे कि मुझे किताबें चाहिए, रैमी ने काल को याद दिलाया। ठीक है, मैं उन्हें डिनर डिलीवर करने के बाद आपके लिए कुछ संबंधित कीमिया और शैमनिस्टिक जादू की किताबें भेजने के लिए कहूंगी। क्या किसी और को कुछ चाहिए? मैं नहाने के बाद आपको बता दूंगा, राय ने जवाब दिया, जबकि बाकी लोगों ने सवाल को अनदेखा कर दिया, क्योंकि उन्हें ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी जो कोई इंसान उन्हें दे सके। और समय बर्बाद करने के बजाय काल ने मेज़ पर बैठकर इकोलोकेशन कौशल लिखना शुरू कर दिया, जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि वह लड़की के साथ बिल्कुल भी संगत होगा। फिर वह साइलेंट मूवमेंट अपने अकेले निजी चुपके कौशल पर चला गया। उसने वास्तव में इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसे संदेह था कि राय इसे निष्क्रिय रूप से इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि वह घर के चारों ओर घूमते समय अजीब तरह से चुप रहती थी। आसपास की एकमात्र चीज़ जो शोर नहीं कर रही थी, राय या किसी दुष्ट के लिए कोलोकेशन प्रकार के कौशल का उपयोग करके अंधेरे में किसी भी अन्य गतिविधि को पहचानना आसान बना देगा। टेसा ने उनकी बातचीत से ऊपर देखा। ठीक है, मुझे लगता है कि हमने सब कुछ ठीक से सुलझा लिया है। क्या तुम उसे आज रात कोई कौशल सिखाने जा रहे हो? काल ने सिर हिलाया। कम से कम एक, संभवतः दो। फिर राय ने आज रात के लिए प्रशिक्षण की योजना बनाई है। हमारा नया दोस्त अपने सोने के समय से अधिक समय तक जाग सकता है, लेकिन हम रात के खाने के बाद ही प्रशिक्षण शुरू करेंगे। क्या होगा यदि एक सामान्य रैंक का अभिजात वर्ग रॉयल रैंक की सामग्री से बना स्टू का एक पूरा कटोरा खा ले? यह एक रहस्य था। उच्च रैंक की सामग्री विकास के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन अकादमी के पास इतनी बड़ी शक्ति अंतर वाली कोई चीज़ उपलब्ध नहीं थी। काल को उम्मीद थी कि लगातार खुला कमांडर रैंक का कालकोठरी होने से इसमें मदद मिल सकती है। अभिजात वर्ग इसे दोहरा सकते हैं, हालांकि तुरंत नहीं। इसलिए वे संसाधनों की खेती कर सकते हैं जिसमें पुरस्कारों से कम कुछ खाद्य सामग्री और औषधि शामिल होनी चाहिए। विकास औषधि, जो किसी क्षमता या शारीरिक स्थिति को बढ़ाती है, आमतौर पर केवल एक बार ही फायदेमंद होती है, इसलिए कालकोठरी दोहराने वाले समूह के सदस्यों द्वारा उनका उपयोग करने के बाद वे दूसरों के लिए एक व्यापार योग्य संसाधन बन जाते हैं। ठीक है सिबिल, यहाँ आओ और इन पुस्तकों को पढ़ने की कोशिश करो। अगर वे काम करती हैं तो तुम्हें अच्छी चीज़ें मिलेंगी, काल ने निर्देश दिया, ये सुनिश्चित करने के बाद कि वह उसकी ओर देख रही थी। अध्याय 609 सिबिल काल द्वारा उसके सामने रखी गई पुस्तकों का निरीक्षण करने आए। उसे समझ में नहीं आया कि वे क्यों महत्वपूर्ण थीं। उसे इस बात की इतनी आदत हो गई थी कि कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था कि वह क्या कर रही है, इसलिए उसने बहुत पहले ही गपशप पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इसलिए उसने केवल वही उठाया जो उसकी पाठ्यपुस्तकों में था, और एलीट कैसे आगे बढ़े इसका विवरण मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। विधियां सामान्य ज्ञान थीं, लेकिन वह उनमें से बहुत कुछ से चूक गई थी, और आज तक उसने इसकी परवाह नहीं की। लेकिन उसे पढ़ना पसंद था, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के साइलेंट मूवमेंट पुस्तक खोली, फिर उलझन में इधर उधर देखा क्योंकि यह गायब हो गई। सोच रही थी कि क्या उसके साथ कोई चाल चली जा रही है। यह एक ऐसा कौशल है जो आपको बिना आवाज़ किए चलने देता है। मुझे पता है कि आप अंतर नहीं बता सकते, लेकिन यह एक दुष्ट के लिए एक आवश्यक कौशल है, और यह हमारे द्वारा आपके लिए तैयार किए गए अन्य कौशल के साथ अच्छी तरह से चलता है।
काल ने समझाया। उसने जल्दी से दूसरी किताब पकड़ी और उसे खोला, फिर कमरे में चारों ओर देखा क्योंकि यह प्रभावी हो रहा था। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और दुनिया को बदलते देखा क्योंकि इकोलोकेशन से रीडिंग सभी दिशाओं से आ रही थी, न कि केवल आगे से। यह उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया जैसे कि दृष्टि की दूसरी परत, और यह कौशल के लिए कोई मायने नहीं रखता था कि उसके कान काम नहीं कर रहे थे। उसने कई हाथ के इशारे किए और पादरी हंसने लगे। काल ने किसी के समझाने का इंतजार किया और सिबिल ने एक छोटा नोटपैड और पेन निकाला। ये बिल्कुल बकवास है, अब मैं ध्वनि देख सकता हूँ और मैं अभी भी बहरा हूँ। काल ने उसकी पीड़ा पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। ठीक है, मुझे ऐसा कोई मंत्र नहीं पता जो तुम्हें फिर से सुनने की अनुमति दे, लेकिन ये जादू है। मुझे लगता है कि इसका उपयोग करने में सक्षम होने के लिए तुम्हें सुनने की आवश्यकता नहीं है। जब रोशनी चली जाती है तो अब तुम बहरे और अंधे नहीं हो, तुम पूर्ण अंधेरे में या यहाँ तक कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी काम कर सकते हो। एक दुष्ट, एक कुलीन व्यक्ति के लिए जो भविष्य में घुसपैठ और चुपके की भूमिका निभाने की संभावना रखता है, ये सबसे महत्वपूर्ण निष्क्रिय क्षमताओं में से एक है जो तुम्हारे पास हो सकती है। काल ने समझाया। सिबिल ने अनिच्छा से सिर हिलाया, फिर से लिखना शुरू किया। तुम मुझे और क्या सिखाने जा रहे थे? ये वास्तव में तेज था। काल ने राय को इशारा किया, जिसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। तुम पहले से ही कौशल बैकस्टेप जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें शैडो स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। उस कौशल के साथ तुम अंधेरे में आगे बढ़ सकते हो और किसी भी अन्य छायादार स्थान पर दिखाई दे सकते हो जो काफ़ी बड़ा हो। मेरा काल तुम्हें सीखने में मदद करने के लिए अपने कौशल का उपयोग करेगा, और मैं तुम्हारे शरीर को समझने में मदद करने के लिए एक्सपोजर थेरेपी से शुरू करूंगा। काल ने स्किल मास्टर के साथ जोड़ी पर ध्यान केंद्रित किया ताकि उन्हें तेजी से सीखने में मदद मिल सके, और फिर मुस्कुराया जब राय ने लिविंग रूम की लाइट बंद कर दी और लिविंग रूम और स्पेयर रूम के बीच तेजी से आगे पीछे चलना शुरू कर दिया जब तक कि सिबिल ने दया की भीख नहीं मांगी क्योंकि चक्कर ने उसे अभिभूत कर दिया। मकड़ी ने अपने छोटे से चार्ज को उसकी ओर घुमाया और सिबिल के सिर पर थपथपाया। अब आपको केवल छाया के माध्यम से आगे बढ़ने की भावना पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब आप इसे समझ लेंगे तो आप बच निकलने में सक्षम होंगे और मेरा प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। रेशमी कपड़े की एक पट्टी से दुष्ट को जकड़ने के बाद वह फिर से आगे पीछे उछलने लगी और ओफेलिया चिंता में काल की ओर मुड़ी। हम कब तक मकड़ी को एक मिडिल स्कूलर को प्रताड़ित करने देंगे? उसने पूछा। तकनीकी रूप से मुझे लगता है कि वह प्राथमिक विद्यालय के अपने अंतिम वर्ष में है। स्किटल्स ने कहा कि वह दूसरों से कुछ साल छोटी है, लेकिन मेरे पास अब रैंक 4 पर स्किल मास्टर है और कुछ ऐसे कौशल हैं जिनमें राय शैडो स्टेप से बेहतर है। उसे वह कौशल पसंद है। मैं उसे अधिकतम 2 घंटे देता हूं और नवीनतम एलीट भागने में सफल हो जाएगा। 1 घंटे बाद हर कोई अगले दिन के लिए अपने प्रशिक्षण के तरीकों पर शोध कर रहा था और दरवाजे की घंटी बजी। रूम सर्विस ने स्टूल आकर दिया जिसे लोट्स ने रात के खाने के लिए मांगा था। विडंबना यह है कि यह शानदार भागने का कारण था। सिबिल राय की बाहों से गायब हो गई और भोजन की टोकरी के नीचे दिखाई दी, फिर हॉल में सुरक्षा के लिए भागी, लेकिन राय ने उसे आधे सेकंड बाद पकड़ लिया और वापस अंदर खींच लिया। बुरा नहीं है, केवल 1 घंटे में आप कौशल को समझ जाएंगे। अब बैठ जाओ और खाओ, आपको कल प्रशिक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। काल ने निर्देश दिया कि जब सिबिल को एहसास हुआ कि वह शैडो स्टेप से दूर नहीं जा सकती क्योंकि उसे टखने से पकड़ा गया था। मेरे पास उसके लिए एक औषधि है, इसे एक कप में डालो, मैं देखना चाहता हूं कि यह क्या करती है। रेमी ने काल को सूचित किया क्योंकि राय ने दुष्ट को मेज पर बैठा दिया। कल तक प्रतीक्षा करें, मैं उसे नई खुराक देने से पहले वह सब कुछ जानना चाहता हूं जो वह करने में सक्षम है। आज रात हम कौशल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि आप चाहें तो आप सभी अनुचरों के लिए औषधि बना सकते हैं और फिर हम उन सभी का एक साथ परीक्षण कर सकते हैं। काल ने सुझाव दिया। ओह, यह एक अच्छा विचार है। एक ही समय में सभी का मनोरंजन बेहतर होगा, और फिर अगर अजीब चीजें होती हैं तो दूसरे मना नहीं कर पाएंगे। मुझे पता था कि आप एक कारण से काल थे। रेमी सहमत हुए। वह वास्तव में काल की नौकरी के बारे में क्या सोचती थी यह एक रहस्य बना रहा, लेकिन उसे लगा कि यह एक मध्यम प्रबंधन की नौकरी बन गई है और एक कुलीन शक्तिशाली पद से कम। लेकिन अगर कुछ और नहीं तो रेमी के पास अगले दिन प्रशिक्षण के दौरान उनके सभी 5 अनुचरों के लिए औषधि होगी, और एक बार जब उसे एक नई सौंदर्य दिनचर्या के लिए समय मिल जाएगा तो राय को आगे बढ़ना चाहिए और संभवतः नए कौशल सीखना चाहिए जिसका लाभ उठाकर वह अपना शीर्ष स्थान वापस ले सकती है। मोनाक रैंक पर राय का होना रेमी और कारा को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा, भले ही अलग अलग स्थानों की शक्ति उन्हें तुरंत आगे बढ़ने के लिए मजबूर करने के लिए पर्याप्त न हो। संक्षेप में, कल काल और टीम के लिए बहुत व्यस्त दिन होने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे संभवतः युवा दुष्ट को उस घटना से बचाना चाहिए जो उसके साथ अभी हुई थी। उसका चेहरा लाल हो रहा था और वह चीख रही थी, लेकिन वह पर्याप्त रूप से सांस ले रही थी, इसलिए उसका सूप घुट नहीं गया था। मुझे लगता है कि यह एक ऊर्जा अधिभार है।
हम सभी सुअर के मांस की संघनित शक्ति के आदी हैं, लेकिन उसे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं मिला। शायद उसे बेसमेंट में प्रशिक्षण मैदान में ले जाएं ताकि कुछ बुरा होने से पहले कुछ अतिरिक्त जला सकें। थोर ने सुझाव दिया। ठीक है, अच्छा फैसला। आपको मनुष्यों को अच्छी चीजें देने में सावधानी बरतनी चाहिए। अध्याय 610 सुबह की तैयारी का काम। राय ने अपने प्रशिक्षु को उनके सूप के साथ पकड़ लिया और गायब हो गई। काल उन्हें सीधे अपने नीचे महसूस कर सकता था, इसलिए वह प्रशिक्षण क्षेत्रों में गई होगी, लेकिन उसने भोजन लाने का फैसला क्यों किया, ये चिंता का विषय था। यह एक सामान्य रैंक के अभिजात वर्ग के लिए संभालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा थी, इसलिए यदि वह सिबिल को इसे और अधिक खाने के लिए चाहती थी तो उसे अपने कौशल को गहन रूप से प्रशिक्षित करना होगा। शाम अभी भी जल्दी थी, लेकिन वह वर्तमान में जितनी ऊर्जा संभाल सकती थी उससे वह इतनी ऊर्जा जल्दी से नहीं जला पाएगी। हालांकि काल के पास स्किल मास्टर सक्रिय था, इसलिए यदि राय उसे युद्ध प्रशिक्षण देने जा रही थी तो शायद सिबिल कुछ नए कौशल सीख सकती थी जिससे वह ऊर्जा से भर सकती थी। आप जानते हैं, इस बात की अच्छी संभावना है कि राय उसे गलती से मार देगी। लोर्ड्स ने उन्हें चुपचाप याद दिलाया। काल ने सिर हिलाया। ये संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वह अपनी सारी अतिरिक्त ऊर्जा को जला सकती है तब तक एक अच्छा मौका है कि राय उसे आज रात आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर सकती है। राय को एडवांसमेंट बाथ लेना है, इसलिए वह शाम को सोने से पहले जितना संभव हो सके उतना प्रशिक्षण लेना चाहेगी। हालांकि अगर हमें सुबह छत से लटकता हुआ कोई दुष्ट मिल जाए तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। राय को ये पसंद है कि उसका शिकार वहीं रहे जहां वह उसे रखती है। महिलाओं ने इस पर हंसी उड़ाई, लेकिन काल सही था। राय निश्चित रूप से भागने के जोखिम को कम करेगी ताकि सिबिल सुबह तक वहीं रहे जहां उसे रखा गया था। क्या हमें बिस्तर के लिए तैयार हो जाना चाहिए या हमें राय के हमारे नए चार्ज के साथ वापस आने तक इंतजार करना चाहिए? दाना ने पूछा। मैंने इसे संभाल लिया है, पहले सो जाओ, कल हमारा दिन लंबा है। काल दाना के साथ बिस्तर पर चला गया, जबकि ओफेलिया वापस वेबियर रूप में बदल गई और लोट्स को अपने कंधे पर लटका लिया। टेसा ने हंसते हुए कहा कि भालू ने उसका टेडी ले लिया, जबकि लोट्स ने आधे अधूरे मन से शिकायत की कि तापमान नियंत्रण होने पर वेबियर के साथ सोना बहुत गर्म था। काल अगली सुबह भी बहुत गर्म उठा, एक तरफ दाना का गर्म शरीर और दूसरी तरफ कैरा मुड़ी हुई थी। क्या ये कोई नई बात होगी? उसने वॉर्ड बेजर से फुसफुसाया। भाई थोर को गर्लफ्रेंड मिलने तक आपके रिश्ते को स्वस्थ रखना मेरा कर्तव्य है। काल मुस्कुराया और उसके सिर को सहलाया, जिससे कैरा बिस्तर पर लेट गई और दाना को जगा दिया। वह काल के ऊपर लुढ़क गई, फिर जब कैरा ने उसका चेहरा चाटा तो वह पीछे लुढ़क गई। ये किस लिए था? सुप्रभात कैरा, मैं अब जाग गई हूँ। काल ने अपने स्थान पर देखा और पाया कि राय अभी भी अपने स्नान की तैयारियों के बीच में थी। अब उसके पास आधार तैयार था, लेकिन रैमी ने उसके शुरू करने से पहले उसके शरीर में काम करने के लिए एक औषधि बनाई थी और राय टोटेम रक्त जोड़ने से पहले उसे खत्म करना चाहती थी। ये छिद्रों को खोलता है और ढीली बाहरी परतों को हटाता है। यह मेरे शोध के दौरान एक त्रुटि थी, लेकिन ये राय के लिए एक बॉडी स्क्रब के रूप में वास्तव में अच्छी तरह से काम करता है, रैमी ने समझाया। ब्लडबाथ स्पाइडर अपनी तैयारियों में खोई हुई थी, इस तथ्य से बेखबर कि सुबह हो चुकी थी और हर कोई दिन के लिए उठ रहा था। काल ने दाना को शॉवर में ले जाया, जबकि कैरा ने उसके फर को पॉलिश किया और फिर उसने अपनी इंद्रियों को दूसरों के पास जाने दिया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर कोई ठीक है। थोर टेसा के साथ रसोई में सिबिल के साथ मानव रूप में था, जबकि लोट्स बिस्तर पर बहुत शोर मचा रहा था, संभवतः धीरे धीरे खर्राटे ले रही ओफेलिया की पकड़ से बचने की कोशिश कर रहा था। हॉक अपने स्थान पर था, जैसा कि रेमी था, इसलिए काल ने अपनी सुबह की दिनचर्या पूरी की और फिर महसूस किया कि उसके पास एक सामान्य दिन के लिए सामान्य कपड़ों की कमी थी। उसने कोट या टाई के बिना वर्दी सूट पहनने का फैसला किया और डिलीवरी सेवा से अनुरोध करने के लिए वस्तुओं की एक मानसिक सूची बनाई। मिस्टर काल, सुप्रभात, हम नाश्ता बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। सिबिल ने मुख्य कमरे में पहुंचने पर उसे सांकेतिक भाषा में अभिवादन किया। उसके पीछे दाना और कारा थे। तुम्हारा लग रहा है कि तुमने अच्छी नींद ली। सिबिल ने उसे एक दुखी मुस्कान दी। लेडी रे ने मुझे एक झूला से बांध दिया और मैं उससे बाहर नहीं निकल सकता था, इसलिए मेरे पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था। मैं तब तक वहां फंसा रहा जब तक कि आज सुबह मिस्टर थोर मुझे बचाने नहीं आए। टेसा के अनुवाद करते ही काल हंस पड़ा। रे के जालों में गांठें नहीं थीं, इसलिए भागने वाले कलाकार के लिए खुद को खोलना संभव नहीं था और कॉमन रैंक एलीट रेशम को नहीं तोड़ पाएगा। थॉर ने काल की ओर मुस्कुराया। हैचलिंग कब आ रहे हैं? जैसे ही हम अपनी सुबह की मीटिंग खत्म करेंगे हम उन्हें बुला सकते हैं। क्या आपने योद्धाओं के लिए कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया है? थॉर ने सिर हिलाया। मेरे पास एकदम सही चीज़ है और सिस्टर रैमी ने मेरी मदद के लिए औषधि बनाई है। ये बहुत उत्पादक होने वाला है। अगर वे अच्छे योद्धा हैं तो वे सिर्फ एक दिन में प्रगति भी दिखा सकते हैं। टेसा ने रूपांतरित सेरों की ओर मुस्कुराया। मैंने पहले ही डॉक्टरों को हमारे मूल्यांकन को पूरा करने के लिए बुला लिया है।
लेकिन क्या आपको यकीन है कि आप मानव रूप में रहकर ठीक रहेंगे? मेरा मानना है कि उन वस्तुओं का उपयोग सीमित है। थॉर ने कंधे उचका दिए। यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। सिस्टर ए जल्द ही मंत्र सीख लेंगी और मैं कुछ समय के लिए ऐसे ही रह सकता हूँ। मेरा तालाब मेरे तराजू के बिना भी आरामदायक है। थोर को गुप्त रूप से कवच पहनना पसंद है, कैरा ने काल के दिमाग में जोड़ा। यह मूल्यवान जानकारी थी। जब उसके पास समय होता तो काल जानता था कि उसे और अधिक अध्ययन करना होगा ताकि वह टीम के लिए उस तरह के उपयोगी मंत्र उपलब्ध रख सके, या ऐसा मंत्र जो उन्हें छोटा करने की अनुमति देगा। अगर वे खुद को कैरा के आकार या उससे छोटे आकार में छोटा करने में सक्षम थे, जैसा कि रैमी कर सकता था, तो राय को छोड़कर उनमें से किसी के लिए भी रूपांतरित होने का कोई कारण नहीं होगा जो लोगों को डराना चाहता था। चाल थोर को समझाने की थी, जो शक्ति और रक्षा करने की क्षमता को महत्व देता था, कि छोटा होना एक अच्छी बात थी। उसने अपने मानव रूप को उन सभी में से सबसे बड़ा बना दिया था। साथ ही एक भेड़ के बच्चे के आकार का थोर आराध्य होगा।